नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने समस्त जमा पूंजी की 51 लाख रुपए की धनराशि आपदा राहत कोष 2023 में दी दान। मुख्यमंत्री ने HPSC-BL के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का किया शुभारंभ। बिलों के भुगतान, नए कनेक्शन, लोड समायोजन जैसी सुविधाएं ऑनलाइन होंगी उपलब्ध। मुख्यमंत्री ने कहा, भविष्योन्मुख शिक्षा के दृष्टिगत कृत्रिम मेधा सहित नए पाठ्यक्रम होंगे शुरू। मुख्यमंत्री राहत कोष और आपदा राहत कोष के लिए अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरे देश के समक्ष एक मिसाल पेश करते हुए भारी बारिश एवं भूस्खलन से आई आपदा से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लिए अपनी समस्त जमा पूंजी की 51 लाख रुपए की धनराशि आपदा राहत कोष 2023 में दान कर दी है। मुख्यमंत्री ने आज अपने सरकारी आवास ओकओवर में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर की उपस्थिति में 51 लाख रुपए का चेक मुख्य सचिव श्री प्रबोध सक्सेना को सौंपा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू संभवतः देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए अपनी निजी जमा पूंजी सरकार को आपदा से निपटने के लिए दान में दी है। इससे पहले भी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सामाजिक सरोकार को अधिमान देते हुए धन दान किया है। कोरोना काल में विधायक के तौर पर उन्होंने 1 साल का वेतन और अपनी FDR तोड़कर 11 लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार को महामारी से लड़ने के लिए दान में दी थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, जब से ये आपदा राहत कोष आई है तो कई बच्चे भी अपनी गुल्लक तोड़ के पैसा दे रहे थे और आपदा राहत कोष में सभी कर्मचारियों ने, सभी अधिकारियों ने और बुजुर्ग पेंशन कर्मचारियों ने भी इस आपदा राहत कोष में जो उनकी क्षमता थी उसके हिसाब से उन्होंने अपने पैसे निकाल कर सरकार को दिए। तो मैंने भी जब अपने बैंकों का हिसाब लगाया, अपने 3 बैंक से मैंने देखा तो मेरे मन में पहले से विचार था और मैंने अपने बैंक से सारे पैसे इकट्ठे किए और ये आपदा राहत कोष में जो मेरे पास पैसा था उसको मैंने दान के रूप में, अपनी निधि जो है उसमें से दान के रूप में ये आपदा राहत कोष में दिया। तो मेरे मन में भावना आई कि जब बच्चे दे रहे हैं तो मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, तो मैंने अपने सारे बैंकों का पैसा इकट्ठा करने के बाद ये निर्णय लिया कि मैं आज ये जो पैसा है इसको दान दूँ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभियंता दिवस के अवसर पर शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं को अब अपने बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि वे घर बैठे ही आसानी से बिलों का भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा लोग अब नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की प्रगति की भी निगरानी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पोर्टल पर HPSC-BL द्वारा दी जाने वाली नाम परिवर्तन और लोड समायोजन आदि विभिन्न सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य बिजली बोर्ड में कागज रहित कार्य संस्कृति की शुरुआत करना है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होंगी और सेवाओं में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पोर्टल ऊर्जा क्षेत्र में उपभोक्ता सुविधा बढ़ाने और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक कुशल और सुलभ सेवाएं प्राप्त होंगी। इसके अलावा पोर्टल पर ऊर्जा उत्पादन डेटा उपलब्ध होगा और ये उपभोक्ताओं को कार्यालय में आए बिना IPP द्वारा ऑनलाइन चालान जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में अभियंताओं के अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही में भारी वर्षा के कारण आई आपदा ने राज्य के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद प्रदेश के विभिन्न विभागों के इंजीनियरों के समर्पित प्रयासों से सरकार ने 48 घंटे की अल्प अवधि में आवश्यक सेवाओं को अस्थायी रूप से बहाल किया। इस आपदा के कारण प्रदेश में सड़क, बिजली और जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं और अभी तक हुए कुल नुकसान का आकलन 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है। डिजिटलीकरण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभाग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ उनके घर द्वार पर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अभियंताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से जलवायु परिवर्तन को एक सामूहिक जिम्मेदारी मानकर इससे निपटने में
पूर्ण सहयोग देने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला की मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2023 की अध्यक्षता की और 12वीं और 10वीं के 260 मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। सम्मान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उन्होंने अमर उजाला के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने सभी मेधावी विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा घर से शुरू होती है और माता पिता ही हमारे प्रथम गुरु होते हैं, जो हमें हर तरह से शिक्षित और प्रशिक्षित करने के साथ ही अच्छे संस्कार भी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता के लिए कड़ा परिश्रम आवश्यक है तथा व्यक्ति की सोच ही उसके भविष्य को तय करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने की दिशा में काम कर रही है। राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं ताकि ग्रामीण स्तर पर बच्चे भविष्य की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से कर सके। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और आत्मविश्वास व मजबूत इच्छा शक्ति से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कृत्रिम मेधा, डेटा साइंस, रोबोटिक इंजीनियरिंग जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि बच्चों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए इस वर्ष नवंबर तक 6000 अध्यापकों की भर्ती भी की जाएगी। हमारी सरकार को बने सिर्फ 9 महीने हुए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाए। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में मैंने अपनी बीए की, फिर यूनिवर्सिटी में गया और आज अगर मैंने अपने जीवन के संघर्ष को देखा है तो कठिन परिश्रम के साथ आज मैं इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आपके सहयोग से पहुंचा हूं। तो मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूं, जीवन में किसी भी चीज की कोई मुश्किल नहीं है। आप में आत्मविश्वास होना चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए और जिस लाइन को आप चुने उससे डगमगाना नहीं चाहिए कि आज मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा, तो उसमें थोड़ी सी सफलता मिलने में कठिनाई होती है। लेकिन अगर आपने सफल होना है तो प्यारे बच्चों जो आज यहां पुरस्कार लेकर जा रहे हैं, आप अपने मन में ठान लीजिए कि मुझे जिंदगी में इस जगह आगे बढ़ना है। और हमारे शिक्षा मंत्री ने और हमने मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भविष्य की चुनौतियों के कोर्स शुरू किए। जब हम पढ़ते थे तब चुनौतियां कुछ और थी, हमारे बुजुर्ग पढ़ते थे तब चुनौतियां कुछ और थी। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जमाने में चुनौतियां कुछ और आने वाली पीढ़ी के लिए जो भविष्य की चुनौतियां सबसे कठिन है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोगों को अपनी राह चुनते हुए बड़ी सटीकता से आगे बढ़ना है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया है, जो टेक्निकल एजुकेशन में, पॉलिटेक्निकल में हमने मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, ये सब कोर्सेज हम शुरू कर रहे हैं। रोबोटिक इंजीनियरिंग की तरफ हम जा रहे हैं ताकि भविष्य की जो 100 साल की टेक्नोलॉजी है उसमें हिमाचल के बच्चे पीछे ना रहे। और हिमाचल के बच्चे जब पढ़ लिख कर अच्छे बनेंगे तो हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि आपदा के कारण राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों को राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए प्रति माह किराया देने का निर्णय लिया है ताकि पीड़ित परिवारों की मुश्किलों को कुछ कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है और पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए शनिवार और रविवार को कक्षाएं लगाने पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने का प्रयास कर रही है और सरकार की नीतियां और योजनाएं शीघ्र ही धरातल पर नजर आएंगी। प्रदेश सरकार का लक्ष्य हिमाचल को आने वाले 4 वर्षों में आत्मनिर्भर और 10 साल में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देकर उनके लिए कानून बनाया, जिसके तहत 27 वर्ष तक की आयु तक अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। उनकी उच्च शिक्षा का पूरा खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी और इस दौरान उन्हें 4,000 रुपए प्रति माह जेब खर्च भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान इस आपदा के कारण अभी तक लगभग 12 से 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है।
जिसका एक कारण जलवायु परिवर्तन भी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेगी क्योंकि राज्य में बहुत भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर लगभग 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज होने के बावजूद राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से हर प्रभावित की मदद कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में नामधारी लुधियाना श्री भैनी साहिब के प्रमुख सतगुरु श्री उदय सिंह जी की ओर से नामधारी संगत मंडी के श्री गुरमीत सिंह नामधारी तथा श्री सत्येंद्रपा सिंह ने 10 लाख रुपए का चेक आपदा राहत कोष के लिए भेंट किया। हिमाचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने 3 लाख रुपए का चेक, मंडी जिले की नाचन कांग्रेस कमेटी की ओर से 4 लाख रुपए का चेक और हिम सर्वोदय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घुमारवी की ओर से 52,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए भेंट किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के पूर्व अध्यक्ष श्री दीपक शर्मा ने वीरवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 1 लाख रुपए की राशि का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किया। हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त समन्वय कार्य समिति की ओर से वीरवार को शिमला में 2,51,000 रुपए का चेक, कांगड़ा हमीरपुर मैत्री सभा सोलन ने 1,01,000 रुपए का चेक, हिमाचल प्रदेश बेरोजगार ड्राइंग मास्टर ने 1 लाख रुपए का चेक और नेटजेन IT सॉल्यूशन की ओर से 1,50,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी दानी सज्जनों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि परोपकार की भावना से किया गया दान आपदाग्रस्त परिवारों की सहायता में उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि दानी सज्जनों के उदारतापूर्ण कृत्य से समाज के सभी नागरिकों को भी मानवता की सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।